सर आइजक न्यूटन, सदियों से जिसका नाम विज्ञान की चमक से जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा साइंटिस्ट क्यों माना जाता है? ये सिर्फ एक सेब के गिरने की वजह से नहीं, बल्कि न्यूटन के ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी। शुरू करें उनके लॉज ऑफ मोशन से। ये 3 सादे और गंभीर नियम बताते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे चलते हैं और फोर्सेस से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। एक फेंका गया बॉल हो या प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हों, न्यूटन के नियम को फॉलो करते हैं। उनसे पहले मोशन के लिए कोई कोहेसिव, मैथमेटिकली साउंड एक्सप्लेनेशन नहीं था। न्यूटन ने हमको वो फ्रेमवर्क दिया। उसके बाद लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसने ये समझाया कि प्लैनेट्स सूर्य के चक्कर क्यों लगाते हैं और सेब क्यों जमीन पर गिरता है। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। एक ही फोर्स सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स दोनों को गवर्न कर रहा है। न्यूटन से पहले आसमान और धरती को अलग रेलम्स समझा जाता था, अलग रूल्स के साथ। उन्होंने इन्हें एक कर दिया। और फिर है कैलकुलस। न्यूटन ने इस एसेंशियल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को इंडिपेंडेंटली इन्वेंट किया। कैलकुलस हमको चेंज को समझने में मदद करता है। रेट्स ऑफ चेंज, स्लोप्स ऑफ कर्व्स, एरियाज अंडर कर्व्स। ये एक गेम चेंजर था, साइंटिस्ट्स को मोशन और काउंटलेस अदर फिजिकल फेनोमेना को एनालाइज करने के टूल्स देते हुए। कैलकुलस से पहले ये कैलकुलेशंस बहुत मुश्किल थी। न्यूटन का ऑप्टिक्स में काम भी उतना ही सिग्निफिकेंट था। प्रिज्म के साथ उनके एक्सपेरिमेंट्स ने पता चला कि व्हाइट लाइट कलर्स के स्पेक्ट्रम से बनी है। प्रिवेलिंग थ्योरी को ओवरटर्न कर दिया। उन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी इन्वेंट किया। टेलीस्कोप डिजाइन में एक मेजर इंप्रूवमेंट, जिसने क्लियरर और ज्यादा डिटेल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को मुमकिन किया। लेकिन न्यूटन की डिस्कवरीज की चमक सिर्फ खुद डिस्कवरीज की वजह से नहीं है, ये उस कॉन्टेक्स्ट की वजह से है। उन्होंने जिन चैलेंजेस का सामना किया उसको देखिए। वो लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे थे। उनके एक्सपेरिमेंट्स इंजीनियस थे, लेकिन उनका इक्विपमेंट बेसिक था। उनका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, दो इनोवेटिव, आज के इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले में प्रिमिटिव था। और जिन मैथमेटिकल टूल्स के पास वो थे, वो कम डेवलप थे, जिसने कैलकुलस को क्रिएट करना और भी ज्यादा इंप्रेसिव बना दिया। न्यूटन ने एस्टैब्लिश्ड डोगमा को भी चैलेंज किया। लाइट के बारे में उनके आइडियाज, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग होल्ड अरिस्टोटेलियन बिलीफ्स के खिलाफ थे। इतना डीपली एंट्रेंच्ड थॉट के खिलाफ जाने के लिए करेज और कंपेलिंग एविडेंस चाहिए था। वो ऐसे वक्त पर काम कर रहे थे जब साइंटिफिक मेथड खुद अभी रिफाइन हो रहा था। शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूटन के काम ने यूनिफाइंग एक्सप्लेनेशंस दी। उनके लॉज ने बहुत सारे फेनोमेना को एक्सप्लेन किया, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के मोशन से लेकर प्लैनेट्स के मूवमेंट्स तक। ये यूनिफिकेशन यूनिवर्स को समझने में एक जाइंट लीप था। न्यूटन से पहले ये अलग फील्ड्स ऑफ स्टडी थे। उन्होंने दिखाया कि वही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन सबको गवर्न करते हैं। स्पेसिफिक डिस्कवरीज के अलावा न्यूटन ने साइंटिफिक मेथड को डीपली एडवांस्ड और रिफाइन किया। उन्होंने एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन और रिगरस एक्सपेरिमेंटेशन की क्रूशियल रोल को एम्फसाइज किया। उन्होंने मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन की पावर को डेमोस्ट्रेट किया, ये दिखाते हुए कि कैसे प्रिसाइज इक्वेशंस का यूज करके फिजिकल फेनोमेना को मॉडल और प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन का ये कॉम्बिनेशन साइंटिफिक इंक्वायरी का हॉलमार्क बना, सेट करता हुआ एक न्यू स्टैंडर्ड। और भी ज्यादा एस्टोनिशिंग बात यह है कि उन्होंने इतना सारा ग्राउंड ब्रेकिंग काम बहुत कम उम्र में ही पूरा किया। साइंटिफिक हिस्ट्री में सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में से एक होने के अपने प्लेस को सॉलिडिफाई करते हुए। उनका काम ह्यूमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था, एक न्यू एरा ऑफ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को लाता हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए इंकरेजमेंट मिलेगा।